हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी धनराशि पर 2 साल में 15% इंटरेस्ट है, मतलब रेट है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 3225। तो हम लोग को प्रिंसिपल निकालना था। ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है उसको एक बार देख लेते हैं। जो रेट दिया हुआ है उसको तोड़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट से पता है कि फ्रैक्शन के नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है। तो ये हो गया प्रिंसिपल। इसमें जितना कितना साल के लिए दिया है, 2 वर्ष के लिए, तो इसको 2 बार ऐसे लिखेंगे, 20 20 23 23। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये बात ध्यान रखना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ये 400 हो गया, 529। 400 का और 529 के बीच का डिफरेंस है 129। 129 का ही वैल्यू दिया हुआ है 3225। तो यहाँ से हम लोग 400 का वैल्यू निकाल लेंगे, 10,000 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे 3 साल के लिए हो गया। 12.5 का जो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा 8/, इसका हो जाएगा 1/8। तो 1/8 का हो जाएगा 8 और ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 9। सेम यहाँ पे 3 बार कर लेना है, जैसे जितना साल का रहेगा उतना बार कर लेना है, हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस सेम है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि अलग अलग साल के लिए जो है अलग अलग पे दिए हुए हैं। 8% है, फिर 10% है। तो इसको जो है अलग अलग वाला जो है उसको अलग अलग कर लेंगे। जैसे 8% है तो उसका अलग से कर लेंगे, तो 25 से 27 हो गया। और 10% वाला है उसका 10 से 11 हो गया। बाकी सब बिल्कुल जो है सेम ही रहेगा। ये सब बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है। पहले 2 साल के लिए 10%, फिर लास्ट के लिए 50%। ये सब जो है सेम पैटर्न पे ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या किया है कि यहाँ पे जो है अमाउंट दे दिया था, वही करेगा। या तो जैसे यहाँ वाला हो गया प्रिंसिपल, यहाँ वाला अमाउंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो इंटरेस्ट। इसी तीनों में से कोई ना कोई दे देगा, घुमाते रहेगा। ये भी बिल्कुल सेम है। 16 2/3 को याद रखना है, 1/6 होता है। और 14 2/7 जो है 1/7 होता है। 16 2/3 1/6, 14 2/7 1/7 होता है। इसको एक तरीका से और भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को अमाउंट पूछे और प्रिंसिपल दिया हो, अमाउंट पूछे प्रिंसिपल दिया हो, तो क्या करना है। तो पहले 25,000 से जो है कितना बढ़ रहा है, पहले 4% यानी 1/25, तो 26/25 से गुना करना है। फिर अगले बार जो है वो 5% यानी 1/20, यानी इसको 21/20 से गुना करना है। इससे हम लोगों का जो है अमाउंट निकल जाएगा। लेकिन ये कब करना है, जब प्रिंसिपल दिया हो और अमाउंट निकालना हो तब करना है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12% इंटरेस्ट से 8 साल में उसका सिंपल इंटरेस्ट है 4800। तो 10% के हिसाब से उतना ही रेट रखे अगर, तो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो सिंपली इसको निकालना है। 12 8 96, यानी 96% का वैल्यू हो गया 4800। 96% का वैल्यू दिया हुआ 4800। और ये हमको याद रखना होगा कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो सक्सेसिव वाला जोड़ते हैं। इसको आगे देखेंगे। ठीक है, रेट 10% है तो एक बार में 10% रहेगा एक साल के लिए। 2 बार इसको करेंगे तो 10 21, और 3 बार में 33.1, और 4 बार में 46.41। याद रखना होगा 10 21 33.1 46.41। उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे तो हम लोग को दिया हुआ है 96% का वैल्यू दिया हुआ है। निकालना कितना का है, 33.1% का। 33.1% का निकाल लेंगे, हो जाएगा 1655। यहाँ पे कह रहा है 5,000 रुपया है, 20% जो है उसका इंटरेस्ट रेट है। 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। लेकिन तो चक्रवृद्धि जो है वो हाफ ईयरली लग रहा है, और आधा साल पर लग रहा है। तो आधा साल में बदलने के लिए जो रेट जो है उसको मतलब कि पहले 12 से भाग देंगे तो हो जाएगा महीना में। उसके बाद जो है जितना करना होगा, मतलब 4 माही करना होगा तो 4 से गुना करेंगे। 6 माही करना है तो 6 से गुना कर दीजिए। ये हो गया हम लोग को निकालने का रेट, जितना मंथ दिया होगा उसके हिसाब से। नहीं तो सिंपली ऐसे भी होता है कि जैसे रेट रहता है, रेट हो जाएगा आध जितना से, मतलब कि अर्धवार्षिक हो जाएगा आधा 10%, और टाइम हो जाएगा उसका दुगुना। यानी इसको 2 से भाग कर दीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए। तो हम लोग का रेट हो जाएगा कितना, 10%, और हम लोग का टाइम हो जाएगा 4। तो हम लोग 10% को कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 बार वाला अभी देखे हैं कि 4 बार वाला में 46.41 हो जाता है। तो 46.41% का हम लोग को निकालना है। तो हम लोग 5,000 पर से 46.41/100 करेंगे तो हो जाएगा 2320.5। यहाँ हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ निकालना था, इसलिए 46.4 से 1 से गुना किए। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, इसे इसको तोड़ेंगे तो नीचे आएगा 100। तो हम लोग क्या करते हैं कि 146.41 करते कर हम लोग को अमाउंट निकालना होता था। लेकिन यहाँ पर हम लोग को सिर्फ इंटरेस्ट निकालना था। तो हम लोग को इंटरेस्ट निकालेंगे 46.41 से डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए प्रिंसिपल में, हम लोग का निकल गया 2320.51। और यहाँ पे कर 5 महीना पे निकालना है, 5 महीना पे। तो पहले क्या करेंगे, 15 में 12 से भाग देंगे, 5 से गुना कर देंगे। ये हम लोग का निकल जाएगा रेट। और उसके बाद हम लोग का टाइम कितना दे रहा है, टाइम दे रहा है हम लोगों का 1/4, यानी कि टोटल 15 महीना। 15 महीना दे रहा है। टाइम हो गया हम लोग का 3 हो गया, टाइम 3 हो गया। और रेट जो हो गया हम लोग का
और हो गया 1/16 हो गया। तो हम लोग को यहाँ से मिला 16/17, 3 बार करना है, 16/17, 16/17, 16/17, क्योंकि हमको टाइम जो है टोटल 3 हो गया, 15 महीना के होने के कारण 5 गुने 3 हो गया। उस हिसाब से बाकी सब नॉर्मल निकल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 12% रेट दिया है, लेकिन 8 महीना वाला था। 12 में पहले 12 से भाग दीजिए, 8 से गुना, तो रेट हम लोग का निकल गया 8%। और टोटल दे रहा है 2 साल, टोटल दे रहा है 2 साल। 2 साल में 8 माह कितना बढ़ाएगा, 3 बार, तो टाइम हो गया हम लोग का 3। बाकी सब बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्वेश्चन करेगा रेट अगर 20% है तो कितना साल लगेगा उस धन को दुगुना होने में। तो 20% को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5/6, यानी कि इधर वाले से प्रिंसिपल से ही दुगुना कब होगा। तो ऐसे ऑप्शन से डायरेक्ट 4 से ही अगर ट्राई करें, डायरेक्ट 4 बार लिखेंगे, 5 5 5 5 6 6 6 6, तो इधर हो जाएगा 625, इधर हो जाएगा 1296, दुगुना से अधिक हो गया। नहीं तो हम अगर एक दूर आता तो एक दूर से भी चेक करते, सबसे कम वाले चेक करें तो उससे डायरेक्ट में पता चल गया कि 4 साल में जो है दुगुना से भी अधिक हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि मूल यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो है रेशियो दिए हुए है, निकालना है, सॉरी प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो जो निकालना है, वहाँ पर रेट दिए हुए, कितना टाइम दिए हुए है। रेट दिए हुए तो 16 2/3 होता है, 1/6, 1/6 होता है, ठीक है। और हम लोग को टाइम जो है वो यहाँ पे क्या किया है कि पहले 1 साल कंप्लीट हो गया, उसके बाद ही 1/4 किया है। तो देखिए पहले 1 साल कंप्लीट वाले के लिए हो गया 1/6 को सीधे 6/7 किए, ठीक है, जैसे अभी तक करते आए हैं। बाकी 1/4 में, बाकी 1/4 यहाँ पे जो है उसमें से जितना भी रेट है ये वाला है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 1/6 इंटू 1/4 हो गया 1/24, ठीक है। तो 1/24 हो गया हम लोग का रिमेनिंग जो 1/4 साल है इसके लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 से 25। हम लोग को ध्यान देना होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। रेट हम लोग का दे दिया, ठीक है। रेट को हम लोग जब फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाए, उसको डायरेक्ट गुना करना है। यहाँ पे जितना भी रहा, यहाँ पे 2/7 रहा तो डायरेक्ट 2/7 से गुना करना है। जितना भी यहाँ पे रहा उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, किसको, रेट को, रेट जो टूट के फ्रैक्शन में है उसको। उसके बाद बिल्कुल ईजी है, वैसे ही प्रोसीड करना है। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं रेट दिया हुआ है 5% हाफ ईयरली, और टाइम हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे लगभग 1.5 साल यानी 18 महीना। हाफ ईयरली चल रहा है तो रेट हो जाएगा 5%, और ये हो जाएगा हम लोग का 18 महीने, टाइम हो जाएगा 3। ये तो बिल्कुल पहले वाले बटन पे ही है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन था सब में जो है वो किसी में जो है अभी तक टाइम नहीं निकलना था, इसको छोड़ के, तो ये डायरेक्ट ऑप्शन मेथड से ही निकल गया। इसमें हम लोग को जो है टाइम निकलना है। अगर 3200 रुपया की राशि है, वो हो जाता है 3362, 10% रेट है, तो टाइम कितना लगा, तो हम लोगों को ये वाला क्वेश्चन देखना होगा। इसमें ये भी कंसेप्ट है, जो रेट जो है वो त्रैमासिक यानी 3 महीना पर जो है उसका चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ रहा है। इसमें पहले इसमें लोग 12 से गुना करके और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का रेट आ जाएगा 10%/4, 10%/4 आ गया। इसको तोड़ ताड़ करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, रेट आ जाएगा 1/40। और टाइम जो है हम लोग का, टाइम जो भी हम लोग ईयरली लेते हैं नॉर्मली, लेकिन टाइम जो यहाँ पे 40 लेना होगा, क्योंकि 3 महीने पर हो रहा है, तो टाइम हम लोग का 40 हो जाएगा, रेट हम लोग का हो गया 1/40, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का प्रिंसिपल, हम लोग का फॉर्मूला होता है A = P ब्रैकेट 1 + R/100 के पावर T। उसको अप्लाई करेंगे तो अमाउंट 3362, प्रिंसिपल 3200, 1 + 1/40, यहाँ पे नीचे 100 नहीं करेंगे, R/100 नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज हम लोग ऑलरेडी तोड़ चुके थे। 1/40 हो गया, पावर 40 हो गया। यहाँ से हम लोग का टाइम का वैल्यू निकल जाएगा 1/2, यानी कि आधा साल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो वार्षिक है, अर्धवार्षिक वगैरह नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने से बन जाएगा। फिर एक नए पैटर्न का क्वेश्चन आया कि 3 साल में जो है इतना रुपया हो जाता है, 4 साल में जो है इतना रुपया हो जाता है, तो हम लोग का प्रति वर्ष का रेट निकालना है। तो 3 साल में हुआ इतना, 4 साल में हुआ इतना, डिफरेंस है 6655 का। किस पे हुआ है, तो इस पे हुआ है, इतना से इतना मतलब बढ़ा है, तो 6655 भागी इसको करेंगे, गुने 100 करना है, यहाँ से हम लोग का रेट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इस क्वेश्चन में भी 5 साल में, 3 साल में हो रहा है 7800, 5 साल में हो रहा है 11232। ठीक है, यहाँ पे दोनों साल के बीच में अंतर जो है 2 साल का है। तो इस पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जब साल के बीच का अंतर जो 1 साल का होगा, तो डायरेक्ट हम लोग रखेंगे PA और इसके बीच का डिफरेंस निकाल के, और उसको P से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग का रेट निकल जाएगा। लेकिन जब टाइम का डिफरेंस 2 साल का हो तो अंडर रूट करेंगे, 3 साल का हो तो क्यूबिक रूट करेंगे, और 4 साल का हो तो उसके बाद पावर 4 का रूट करेंगे। इसके हिसाब से क्वेश्चन में हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 साल वाला हम लोग का अंतर है, तो 2 साल का के लिए हम लोग को पहले इसमें से काट कुट करके करेंगे, तो यहाँ पे 25 और 36 आ रहा है। इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 5 और 6। उसके बाद इसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है 1, तो 1/5 × 100 करेंगे तो हम लोग का रेट निकल जाएगा 20%। लेकिन यहाँ पे 2 साल का डिफरेंस था, इसीलिए हम लोग को स्क्वायर रूट करना ही था।
यहाँ पे देखिए हम लोग को कितना हो रहा है, यहाँ पे कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया जो है चक्रवृद्धि ब्याज से 3 साल में इतना रुपया हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, साल का अंतर दिया हुआ है 3, और हम लोग का रेट जो है निकालना है। तो डायरेक्ट इसको क्यूबिक रूट लगाएंगे दोनों पे, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे पहले से ही दिए हुए, साल का अंतर 3 दिए हुए हैं। सेम पैटर्न से 12% आंसर आ जाएगा हम लोगों का। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि निश्चित धनराशि जो 4 साल में इतना हो गया, तो नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल से ही ज़्यादा है तो अमाउंट ही होगा। तो इतना से इतना हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दे ही दिया है, 4 साल का दिया हुआ है, रेट निकालना है, तो वहाँ पे पावर 4 वाला रूट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3/4, 1/3 × 100, 33.33% आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कुछ रुपया जो है 4 साल में हो गया 3 गुना, तो जो 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। देखिए 4 साल में हुआ है 3 गुना, तो इसको पहले हम लोग सिंपल दिमाग लगाएंगे क्या कि पी था, पी से हो गया 3 गुना कितने 4 साल में, फिर अगले 4 साल में इसमें 3 गुना होगा 9 गुना, हम लोग को 9 गुना पूछ रहा था, 4/4 टोटल 8 साल लगा। या फिर एक फार्मूला है टोटल टाइम निकालेगा पावर गुने टाइम, यानी पहले जो टाइम दिया हुआ है कितना 4, और दूसरे जो निकालना है इसको हम लोग पहले स्क्वायर में तोड़ेंगे। इसे मान लिया यहाँ पे 16 दिया हुआ रहता है, 4 के स्क्वायर होता है, तो ये पावर आएगा और इसको गुना करना है। लेकिन ये वाला जो है सिर्फ दिमाग लगा के ये इससे भी डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। पी से 3 पी हुआ 4 साल में, फिर अगला 9 गुना होने में बाकी 4 साल, टोटल 8 साल हो गया। 12,000 रुपया जमा किया गया राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 साल में दुगुना हो रहा है, 20 साल में सेम। देखिए 5 साल में हुआ 2 गुना, अगला फिर 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, और वो टोटल कितना निकालना है कि 20 साल में कितना गुना होगा। तब 20 साल में कितना गुना हो रहा है, 16 गुना हो रहा है। 20 से इससे 20 में गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1,20,000, सॉरी 1,92,000। फिर से हम क्वेश्चन है 10 साल में 3 गुना 243 गुना होने के लिए, तो गुना बढ़ाते जाइए, 3, 9, 27, 81, 243, 10, 20, 30, 40, 50 साल हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट है, एक राशि जो है प्रति साल किसी निश्चित दर से 3 साल में, ये क्वेश्चन वही है कि 3 साल में जो है इतना हो रहा है, 6 साल में जो है 27,900 हो रहा है। ठीक है, अभी तक हम लोग रेट निकाल रहे थे, उसमें से जो बीच का डिफरेंस लेकर रेट निकाल रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या पूछ रहा है, राशि हम लोग को मेन प्रिंसिपल पता करना है यहाँ पे। तो प्रिंसिपल पता करने के लिए हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा ए गुने ए बटे बी, ये वाला हम लोग याद रखना होगा। यहाँ पर रेट निकाल के ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल निकाल कर हो जाए ए गुने ए बटे बी। ए पहले वाला हो गया जो 3 साल में हुआ है, ए गुने ए, इसको 28,600 को 2 ग्रुप में, उसके बाद बी हो गया हम लोग का दूसरा जो रुपया हुआ 6 साल में 27,900। ये हम लोग का प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला याद रखना होगा, ए गुने ए बटे बी। यहाँ भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग का पहले से ही दिया गया 2400, राशि दे दिया है, यानी ये वाला पी जो है वही दे दिया है 2400। ठीक है, हम लोग को निकालना कितना है कि 6 साल में हो रहा है 3600, तो 12 साल में कितना होगा। तो 2400 हो गया ए गुने ए, यानी कि 6 साल बाद 3600 हो गया ए गुने ए, और 12 साल बाद जो होता है वो होता है बी, तो बी हम लोग को यहाँ से निकल जाएगा 5400। यहाँ पे अभी इन दोनों क्वेश्चन में एक बात ध्यान देने वाला था कि इन दोनों के बीच में ये जो ईयर का डिफरेंस है वो दुगुना ही है, 3 साल से 6 साल, यहाँ पे 6 साल से 12 साल, तभी ये वाला फॉर्मूला काम कर रहा है, ए बाई ए गुने बी वाला जो है तभी काम कर रहा है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 2,000 का धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज से 3,000 हो रहा है कितने साल में, 4 साल में 3,000, तो 12 साल में। 4 के 2 गुना 8 रहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे 12 साल पूछ रहा है, तो इसको दूसरे तरीके से करें। इसके लिए हो जाएगा, देखिए 4 साल में 2,000 से 3,000 हो रहा है, तो कितना से बढ़ रहा है, 2:3, यानी कि 3/2 से बढ़ा। 4 साल में बढ़ा 3/2 से, फिर अगले 4 साल में फिर बढ़ेगा 3/2 से, फिर अगले 4 साल में फिर 3/2 से। तो 12 साल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो 3,000 है इसमें 2 बार 3/2 से गुना करेंगे, टोटल 12 साल का हम लोग का निकल जाएगा, जो हम लोग का हो जाएगा 6750। यहाँ पे हम लोग देखें तो एक नए पैटर्न का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 साल का साधारण ब्याज 400 है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 408 रुपया है। तो हम लोग को रेट पता करना है। तो देखिए पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों जो है सेम ही होगा, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सा बात है। तो सिंपल इंटरेस्ट दोनों साल का जो है 200 हो जाएगा, ये तो सेम ही रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहले साल का 200 ही रहेगा, लेकिन अगले साल का 208 रुपया हो जाएगा। तो यही जो टोटल डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का। ठीक है, यहाँ पे 8 का आ रहा है, किस पे आ रहा है, 200 पे आ रहा है। तो हम लोग को एक तरीका है जो याद रखना होगा हमेशा। यहाँ पे क्या दिए हुए था हम लोगों का, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दिए हुआ था दोनों का, उसमें अंतर निकाल लेंगे कितने का डिफरेंस आ रहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट पे आ रहा है उसको भाग करके 100 से गुना कर देंगे, हम लोगों का रेट निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी बिल्कुल यही है। यहाँ पे हम लोग का जो है 3 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 3,000 है, और 2 साल का हम लोग को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3,000 3 साल में, तो 1,000 तीनों साल, तो 1,000 ये हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहले साल का 1,000 ही होगा, तो दूसरे साल का 1,050, अंतर कितने का है, 50 का। तो 50/1000 गुने 100 करेंगे
हम लोग का रेट निकल जाएगा 5%। लेकिन हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना है कुल धनराशि, यानी हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को जो 5% निकला, ये 5% हम लोग का रेट निकला, तो सिंपल इंटरेस्ट में देखा तो यही ना 5% का वैल्यू था 1,000, जो साले साले बढ़ रहा था। 5 साल का 5% का वैल्यू हो गया 1,000, तो प्रिंसिपल हम लोग को पता है हमेशा 100% होता है, 100% का वैल्यू हो जाएगा कितना, 20,000 हो जाएगा। अब हम लोगों का आ गया क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में अंतर वाला। देखिए अगर 2 साल का अंतर रहा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का अंतर रहा, तो फॉर्मूला होगा PRR। तो हम लोग का फॉर्मूला होगा PRR। और 3 साल का अंतर हुआ तो हम लोगों का हो जाएगा PRR में ही 3+R, परसेंट में, सब परसेंट में है, परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो PR%R%, यहाँ पे PR%R%, 3+R%, ठीक है। इन लोग 3 साल के लिए, यहाँ पे कब इस दोनों फॉर्मूला काम करेगा, जब रेट जो है बिल्कुल सेम रहेगा तब। इसी पे बेस्ड हम लोग का क्वेश्चन है। रेट दिया हुआ है 5%, और कितना प्रति 2 साल का अंतर है, CI और SI का जो है 125 का है, तो 125 हो गया PR%R%। तो 5% को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/20, 1/20, तो यहाँ से P हम लोग का निकल जाएगा 50,000। यहाँ पे जो बिल है वो भी 3 साल का दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 साल का अंतर है 155, तो 155 PR%R%, तो इसको तोड़ेंगे 10% को तो 1/10 आएगा, या उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, पी के वैल्यू हो जाएगा 5,000। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 10% वाला था 3 साल के लिए, तो CI SI तो सीधे 30% हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 10 साल का 3 बार वाला हम लोग जानते थे 33.1%, इन दोनों का बीच डिफरेंस हो गया 3.1, इसी का वैल्यू 155 था। तो 10% वाला जो है मतलब ऐसे भी सक्सेसिव ला के हम लोग देखा कि इसका याद होता है, 1 साल के लिए होता है 10, 2 साल के लिए 21, 3 साल के लिए 33.1, 4 साल के लिए 46.41% होता है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन देखिए, करें 7800 रुपया है। एक एक बार हम उसमें क्या करते हैं कि 8%, मतलब सालाना हम उस पर देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सालाना देते हैं 8%। और एक बार क्या करते हैं उसको हम लोग की 6 महीनवा, यानी कि जो अर्धवार्षिक कर देता है, यानी कि आधे 6 महीना पर कंपाउंड कर देता है। दोनों में कितने का अंतर होगा, तो 8% वाला तो सिंपल सिंपल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन हम लोग को निकालना है इसका वाला भी क्या है कि, तो इसका हो जाएगा हम लोग इसको हम लोग जब 6 माही करेंगे तो इसका रेट आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा 4%। और 2 बार जोड़ेंगे तो सक्सेसिव वाला लगाएंगे, 4+4+4 गुने 4/100, यहाँ से 8.16। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 0.16% का था। 7800 का 0.16% निकाल लीजिए, 12.48 जो है आंसर हो जाएगा। तो सक्सेसिव वाला भी हम लोग देख लेते हैं। सक्सेसिव हम लोगों को कैसे फॉर्मूला होता है, जैसे कि मान लीजिए 8% है 2 साल के लिए, तो A+A गुने A/100, और दो गो अलग अलग हुआ तो A+B+A गुने B/100 होता है, ठीक है। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए करना होगा तो पहले 2 साल का निकालेंगे। मान लिया 1 साल का रेट है 8%, दूसरे का 10, तीसरे का 20, तो 8-10 करके पहले एगो निकाल लेंगे, फिर उससे मान लिया 8-10 मिल के मान लिया 19 से करीब आया, तो 19-20 का फिर एक बार निकालेंगे। ऐसे ही करना होगा, और दूसरा को 3 साल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। फिर यहाँ सेम क्वेश्चन है, रेट दिए हुए हैं और CI/SI का डिफरेंस 3 साल का 279 दिए हुए हैं। 3 पॉइंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.1 का डिफरेंस 279, उससे बना सकते हैं ना। डायरेक्ट फार्मूला जो है डिफरेंस इक्वल्स टू P गुने R 3+R, ये सब परसेंट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। इसका वैल्यू हो गया 1/7, डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे आ जाएगा। हम ऊपर कहते हैं कि ये वाला फार्मूला जो है सेम रेट रहेगा तभी काम करेगा, जैसा ज़रूरी नहीं है अलग रेट भी रहेगा तब भी काम करेगा। यहाँ पे 1/9 हो गया, 1/7 हो गया, सेम फार्मूला लगाएंगे 2 साल वाला, हम लोग का प्रिंसिपल जो है निकल जाएगा। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले साल के लिए रेट है इतना है, दूसरे साल के लिए इतना है, लेकिन टोटल हमको 1.5 साल का निकलना है, ठीक है। तो पहले साल के लिए जो रेट है उतना का उतना ही रहने देंगे, दूसरा साल के लिए जो 1/6 है इसको भी 1/2 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/12, ठीक है। पहले भी देख चुके हैं। और उसके बाद इसको टोटल जो 2 साल वाला जो फॉर्मूला होता है PR% वाला, उससे हम निकाल लेंगे, P अपना 2400 निकल जाएगा। ये क्वेश्चन आ गया कि 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 160 है, ठीक है, और साधारण ब्याज दिया हुआ 2880। तो हम लोग ऊपर 28 नंबर 29 नंबर जो क्वेश्चन देखे थे, ये वाला जो था, दोनों के बीच के डिफरेंस निकाल के रेट निकालते थे, उसी सेम फॉर्मूला से यहाँ पे ही बनेगा। यहाँ पे डिफरेंस दे दिया 160, डिफरेंस 160 कर देंगे। नीचे हम लोग को चाहिए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का है, इसका आधा करेंगे 14 से 40 गुना 100 कीजिए, हम लोग रेट जो है मिल जाएगा। उसमें ध्यान देना था कि 2 साल का अंतर वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ SI दिया हुआ था। सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ईजी आ गया, प्रिंसिपल दिए हुए है, टाइम दिए हुए है, CI/SI का अंतर दिए हुए है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10% 5 साल के लिए SI का निकालना है, ये कितना SI होगा, वो जो है आधा होगा, वो आधा होगा किसके, जो 5,000 पर 10% में
दूसरे साल में जो निकल रहा है ना उसका आधा कर देना है। देखिए 10% दो बार में कितना हो जाता है 21%, तो 5,000 गुने 21%, ये जो जितना भी आएगा उसका 2 से भाग कर देंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 गुने 50%। यहाँ पे 10 गुने 5 किए हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट वाला 50%, तो हम लोग का यहाँ से हम लोग को निकालना है एक्स के वैल्यू निकालना है। तो ये हम लोग को हो जाएगा, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 1050। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं दिए हुए कि दोनों का जो है राशि सेम है, इसका निश्चित राशि सिर्फ लिखे हुए है। इसको हम लोग एक्स माने, उस पर 50% निकाले, 10 गुने 5 किए, उसी का 50% किसके बराबर है, तो ये जो निकल रहा है 10% पर कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका आधा, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1050। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 12,050 रुपये को दो पार्ट में इन्वेस्ट किया है। पहला सिंपल इंटरेस्ट पर 10% से 2 साल पर, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट से ही 10% पर 2 साल के लिए। अब फाइनली जो दोनों अमाउंट मिला है ना अलग अलग से, वो दोनों जो है बराबर ही है। तो जो अमाउंट का बात हो रहा है, धनराशि बराबर है, दोनों तरफ से मिलने वाला था। ए गुने 120% हो गया, सिंपल इंटरेस्ट वाला हो गया, और 121% हो गया जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हो गया। तो ए बाई बी का यहाँ से रेशियो हो गया हम लोग 121/120। यही 241 का वैल्यू हम लोग को कितना हो गया 12,050। हम लोग को पता किसके करना है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला बी है, बी का कितना है 120, तो 120 का हम लोग का 241 का 12,050, तो 120 का हो जाएगा हम लोग का 6,000। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राहुल जो दो योजना ए और बी में दोनों पर कंपाउंड इंटरेस्ट में रुपये लगाया है। एक पर 10% से लगाया है दूसरे के लिए, एक पर 12% से लगाया है दूसरे के लिए। जो 10% से दूसरे के लगाया है उसको मिला 1,050 रुपये, तो जो 12% से दूसरे के लिए लगाया है उस पर कितना मिलेगा। तो 10% पर 2 साल से लगाया है तो उसका हो गया 21%, और जो 12 साल पर 2% लगाया सक्सेसिव लगाएंगे तो आएगा 25.44%। तो जब 21% का वैल्यू है 1,050, तो हम लोग का निकाल 25.44% का निकालना है, तो हो जाएगा हम लोग का 1272। सिंपल से क्वेश्चन आ गया। प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है 40%, लेकिन तिमाही आधार पर का रेट को 4 से भाग कर देंगे, रेट 10%, टाइम हो गया 4, टोटल 46.41% निकालना है। 37,128 हो जाएगा। 10% पर 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट 3200 है, और 10% पर 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 40% का वैल्यू हो गया 3200, 40% का वैल्यू हो गया 3200। 10% का वैल्यू हो जाएगा कितना, 10% का मतलब पहला साल में 10% लग रहा है, दोनों का सेम होता है। 10% का वैल्यू हो गया हम लोग का 800। हम लोग को निकालना कितना का है, 10% 4 हाली करेंगे तो 46.41 आएगा। टोटल अमाउंट जो है 146.41, 146.41% का निकालना है, तो हम लोग का हो जाएगा कितना, फाइनली 11,712.80 आ जाएगा। यहाँ पे उल्टा हो गया, पहले कंपाउंडेड इंटरेस्ट दे दिया, बोला कि 10% 4 साल के लिए इतना हो जा रहा है, यानी 146.41 का वैल्यू हो गया, परसेंट का वैल्यू हो गया इतना। हम लोग को निकालना कितना है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है कितना साल के लिए, 3/2/5 के लिए। तो इसको जब 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग 34, यानी 146.41 का वैल्यू दिया है, 134% का निकालना है, हो जाएगा 13,400। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी से 1,60,000 रुपए की राशि 10%, लेकिन इस साधारण ब्याज पर ले रहा है, और सी को दे रहा है यही रुपया 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर। और कंपाउंड इंटरेस्ट करेगा कैसे, तो 6 महीना पर करेगा, 6 महीना पर करेगा तो उसका रेट हो जाएगा 5%, टाइम हो जाएगा टोटल 4। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट 1,60,000 रुपये 10% से 2 साल के लिए हो जाएगा 32,000। कंपाउंड इंटरेस्ट जो 5% पर हो जाएगा 20/1/20 को करेंगे तो 21/20 आ जाएगा। कितना टोटल टाइम 4, तो 1,60,000 रुपये 21/20 4 पर गुना करेंगे तो ये आ रहा है 1,94,481। तो ये हो गया 32,000, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 34,481। तो 32,000 34,481 का अंतर हो जाएगा 2,481। यही इसका फायदा हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पे सिर्फ जो है अर्धवार्षिक कर रहा था, 10 साल वाला रहता तो और आसानी से हो जाता। अब क्वेश्चन करें किसी राशि पर 3 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ब्याज का अंतर है, और 2 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो अंतर है वो 19/16 है। तो यहाँ पे एक फार्मूला को याद रखना होगा कि 3 साल का अंतर बटे 2 साल का अंतर इक्वल टू 3a + b/a, 3a + b/a, 3a + b/a। यहाँ से हम लोग को a का वैल्यू मिला, क्या a का वैल्यू मिला हम लोग का 6, और उसी हिसाब से b का वैल्यू हो जाएगा 1। हम लोग को रेट निकालने के लिए क्या करना होगा, उसका फार्मूला है b/a × 100। रेट निकालने के लिए फार्मूला है b/a × 100। ये दोनों के लिए अंतर वाला फार्मूला है 3a + b/a, और रेट निकालने के लिए फार्मूला है b/a × 100। तो हम लोग का यहाँ से रेट हो जाएगा b हो गया 1/6 × 100, 16 2/3% हम लोग का आंसर हो जाएगा। सेम ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पे ये भी क्वेश्चन है। इसके लिए फार्मूला है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिए हुए हैं, तो इसके लिए फार्मूला रेट निकालने का 1/√d - 1 × 100, 1/√d - 1 × 100। ठीक है,
तो रेट इज परसेंटेज इक्वल टू 1/√d माइनस, तो 1 डिफरेंस हम लोग का हो जाएगा डी का वैल्यू 1/√d माइनस 1 इंटू 100। ये भी सेम क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं ट्री मेथड कब और कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे किया दिया है तीसरे साल का चक्रवृद्धि दे दिया है 320 और रेट दे दिया है टोटल 3 साल के लिए रेट दे दिया है। हम लोग को जो प्रिंसिपल पूछ रहा है तो यहाँ पे हम लोग कौन सा कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ट्री मेथड ही लगाना पड़ेगा। और दिमाग में रखो 1/7 तो 7/8 करके 3 बार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा हम लोग को दिए नहीं ना दिए हुए, इंटरेस्ट हम लोग को पूरा नहीं दिए, सिर्फ तीसरे साल का दिए हुए, सिर्फ तीसरे साल का। तो यहाँ पे ट्री मेथड ही लगाना होगा। तो ट्री मेथड में अगर हम लोग को प्रिंसिपल नहीं पता है तो कैसे, जैसे 1/7 हुआ ना और टाइम 3 साल हुआ तो 7 का सीधे क्यूब कीजिए 343, 7 का क्यूब कीजिए 343, इसका 1/7 निकालेंगे 49 49 49, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे साल में चलेंगे, इसका 1/7 हो गया यहाँ 7, इसका 1/7 हो गया यहाँ 7, इसका 1/7 यहाँ 1, फिर 49 का 1/7 7, यानी टोटल हम लोग का कितना हो गया यहाँ पे 49 और ये पूरा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। यही 64 का तो वैल्यू दिए हुए 320, हम लोग को निकालना कितना है टोटल का, टोटल का हम लोग का निकालना है। टोटल प्रिंसिपल को हम लोग कितना माने थे 343, हम लोग 343 का निकालना है, तो वहाँ से निकल जाएगा 1715। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे CI और SI का 3 साल का अंतर 54 है और तीनों साल अलग अलग रेट है। तो हम लोग को जो P/R वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि अब तीनों साल जो रेट है यहाँ पे ट्री मेथड लगाना होगा। तो यहाँ हम लोग का रेट हो गया 1/9 1/7 1/10। PRR वाला काम करेगा नहीं। P जो सेम 2 साल वाला जो फॉर्मूला है उसमें दोनों अलग अलग रेट रहेगा तो उसमें काम कर जाएगा, लेकिन 3 साल वाला में सेम रेट ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे 3 साल के लिए तो पहले रेट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये भी एक तरीका है निकालने का। हम लोग प्रिंसिपल नहीं पता हुआ तो क्या करेगा, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है तब 2 अलग अलग रेट है तो उसका जो नीचे डिनोमिनेटर आएगा, ऊपर 1 करके नीचे डिनोमिनेटर आएगा, उस दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सिर्फ एक ही साल का एक ही रेट दिए हुए और टाइम मान लो 2 साल 3 साल दिए हुए हैं, तो जो भी रेट का जो डिनोमिनेटर होगा उसके पावर कर देंगे। यहाँ पे 10 हुआ है, रेट 10% हुआ था, 10 के बाद 3 साल के लिए हुआ था, 10 के पावर 3 हम लोग प्रिंसिपल 1000 मानेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोग का दोनों का 10 15 का सीधे गुना करके 150, तो वही यहाँ पे भी किया गया है। तीनों का डिनोमिनेटर कितना आया है 9 7 10, तीनों गुना करेंगे आएगा 630, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल मान लिए 630, ठीक है। इसका 1/9 किए 70, 1/7 किए 90, 1/10 किए 63, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इधर आने के लिए 1/10 करेंगे, यहाँ से आने के लिए यहाँ से यहाँ आए हम लोग तो 90 से 1/10 किए 9 आ गया, 70 का 1/7 किए 10 आ गया, फिर 70 का 1/10 किए यहाँ पे जो है वो 7 आ गया। तो उसके लिए हम लोग अब यहाँ पे जो CI और SI का अंतर है वो यही 4 गो टर्म है, CI और SI 9 1 7 और 10, यही जो है CI और SI का अंतर है। तो इसको टोटल ऐड करेंगे तो 27 आएगा, तो 27 का वैल्यू दिया हुआ है 54, हम लोग को मूलधन निकालना है 630 का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे जो है रेट दिया हुआ है 20% और कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, और पहले 2 साल का जो ब्याज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 250 रुपये, तो 5वें साल का जो है कितना ब्याज मिलेगा, तो 2 साल का हो गया 250, अगले साल का होगा 20% का होता है 1/5, तो 6/5, फिर 6/5, फिर 6/5 करेंगे तो हो जाएगा 432। अब क्वेश्चन में दिया कि 250 रुपया है तो 5वें वर्ष में इस राशि पर कितना ब्याज है, 250 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा 5वें साल होते होते। तो इसी के लिए हम लोग किए ऐसा, क्योंकि 2 साल का पता ही है 250, बाकी 3 साल के लिए 6/5 से गुना किए 432 आ गया। सेम क्वेश्चन है कि तीसरा साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज है CI है 442 है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 15%, चौथा साल का निकालना है। तीसरा का 442 है, चौथा का 15 के लिए 23, इसको तोड़ेंगे 23/20 करेंगे 508.3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा और चौथा, दूसरा का 320 और चौथा का दिया हुआ है 2000, ये हम लोग को निकालने का तरीका है। जैसे जब भी बीच वाला पीछे से दूसरा दिया हुआ है चौथा दिया हुआ है तीसरा का पूछ रहा है, तो अंडर रूट में इस दोनों का गुना कीजिए, तो गुना करने पर 64,000 आ जाएगा, तो हो जाएगा 800, वहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जोसेफ जो 15 साल और 16 साल के 2 बेटी है 52,500 रुपया को वो ऐसे बांटा है कि 18 साल के जब दोनों हो तो दोनों को सेम रुपया मिले। इसको कैसे बांटा हुआ, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, छोटी बेटी को मान लो A मिला, बड़ी बेटी को B मिला, तब A × 10⁻100/3, छोटी बेटी 3 साल के लिए उसका रहा और बड़ी बेटी वाला 2 साल के लिए, क्योंकि 16 साल के हो चुकी है ही। यहाँ पे टाइम 2 हो गया, यहाँ पे टाइम 3 हो गया, A/B का रेशियो निकालें तो यहाँ पे 11/10 आ गया। हम लोग को पूछ किसका रहा है, छोटी बेटी का। छोटी बेटी का A माने थे A का 10 का 10 वाला, यानी इसको कम रुपया लगा था, 21 का वैल्यू हो गया टोटल का 52,500, 10 का हो गया 25,000 रुपया। एक आदमी जो है कुछ रुपया कर्जा लिया, वो कि पहला साल में 3150 रुपये लौटाएगा और दूसरे साल में 4410 रुपया, इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ 5%, तो टोटल रुपया लिया कितना था, तो पहला साल में वो लौटाया 3150 रुपया,
पहले 5% को तोड़े 1/20 हुआ, तो जो 100 रुपया लिया था उस पर उसका ब्याज हुआ 21/20, ठीक है, उसमें से 3150 लौटा दिया। अब इसी पे ना अगला साल ब्याज लगेगा, जो उसका मूल रुपया था उस पर ब्याज जोड़ने के बाद उसमें से जो घटा दिया उसी पर रहेगा। उसका अगले साल फिर लगा 21/20, वही कितना लगा है 4410, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हो जाएगा 7000 रुपया। अब मैंने यही करना था, पहला साल में जो एक्स माने तो एक्स पर जो ब्याज लगा उसमें से 3150 घटा दिए, ठीक है, क्योंकि इतना जमा दे दिया है। उसके बाद जो उस पर ब्याज लगा उसका लगा है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 4410 रुपया। तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 4620 को 2 वार्षिक किस्त में जमा करना है, रेट 10% है। तो वार्षिक किस्त क्या हुआ पता करने के लिए, मान लीजिए रेट 10% है तो 1/10 हुआ, तो पहले साल के लिए 10 से 11 होगा, दूसरा साल के लिए स्क्वायर करना है, इसका 100 कीजिए, इसका 121। जब कब के लिए, जब ईएमआई पता करना हो कितना भरना है तब के लिए, तो इसका हो गया 210, इसका 242। तो हम लोग को 210 का वैल्यू दिए हुए है कितना, 210 जो प्रिंसिपल उसका वैल्यू दिए हुए 4620। हम लोग को निकालना है किसका, ईएमआई का। तो ये जो है 242 निकला है, वो कितने के लिए, मतलब 2 साल का निकला है। 1 साल का निकालने के लिए इसमें 2 से भाग देंगे 121, तो वहाँ से हो जाएगा 2662, इसका वैल्यू निकल के आएगा। इसी पर सेम एक क्वेश्चन है कि अगर मोबाइल फोन जो है इतना रुपये का था, 60,000 रुपये उसमें से उसी समय दे दिया, बाकी बचा 19,860 रुपया, उसको जो ईएमआई करा लिया 10% के हिसाब से 3 साल के लिए। तो पहला 10 से 11 हुआ, दूसरा 100 से 21, तीसरा 1000 से 1331। यहाँ पे जो ईएमआई सेम करना है, यहाँ पे भी हम लोग जो ईएमआई सेम करने के लिए यहाँ पे हम लोग इधर 11 से गुना किया, इधर भी कर दिया, क्योंकि हम लोग का ईएमआई जो इधर वाला सेम रखना है। तो इधर वाला सेम रखने के लिए 1331 बनाने के लिए 121 में 11 से गुना करेंगे और 11 में 121 से गुना करेंगे, ठीक है। सेम इधर भी करेंगे, तो उसके बाद जो है 3310, 3993। लेकिन ये हो गया तीनों साल का, 1 साल का निकालने के लिए हम 3 से भाग देंगे 1331। तो टोटल हम लोग का इसका वैल्यू 3310, प्रिंसिपल का वैल्यू है 19,860, टोटल जो है 19,860 है। और हम लोग का निकालना किसका है 1331 का, तो हम लोग का निकल जाएगा इजीली। ये एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 16,550 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया जाता है। सेम क्वेश्चन है, 16,550 है, 10% 3 साल के लिए, सेम वैसे ही करेंगे, इसको फ्रैक्शन में तोड़ के 3 उसको स्क्वायर करते जाएंगे, सेम पैटर्न है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग का लास्ट। एक आदमी जो है 3,000 रुपये उधार लेकर 10% की दर से हर साल 1,000 रुपये चुकाने का वादा करे, तो तीसरा साल कितना धन देगी कर्ज पूरा उतर जाए। पहले 2 साल तो एक हज़ार देगा, तीसरा साल उसको कितना देता है 3,000, 10% हुआ 3300 हो गया, 1,000 दे दिया, बचा 2300। फिर इसमें से 10% दे दिया, पहले 2300 बचा, फिर इसमें 10% जुड़ गया तो हो गया 2530। फिर 1,000 दे दिया, 2 हाली दे दिया है 1,000, बाकी बचा है 1530 रुपया, लेकिन इसमें फिर 10% भी तो जुड़ेगा, तो हो जाएगा 1683, यानी टोटल उसको 1683 रुपया देना होगा तीसरा साल में। हम लोग सभी फार्मूला को एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये तो नॉर्मल वाला ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग जो है इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये वाला एक याद रखना है कि रेट 10% है, तो कंपाउंड करने के लिए एक बार में 10, 2 बार में 21, 3 बार में 33.1, 4 बार में 46.41 हो जाएगा। उसके बाद अगर जितने महीने का निकल, अर्धवार्षिक दिया हुआ था, जितना भी रेट रहेगा, रेट मान लीजिए 1% है, उसको 12 से भाग करके जितना महीने, 6 महीने के लिए 6 महीने से गुना कर देंगे, 8 महीना कहेगा 8 महीने से गुना कर देंगे, उस प्रकार से उसको निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे मान लीजिए कि ईयर जो है 2 कंप्लीट नहीं है, मतलब एगो पूरा कंप्लीट है, एगो आधा है, तो जितना रेट रहेगा उसमें गुना करके उसके बाद ऐसे वाला कर लेना है। रेट में जो है डिवाइड करना है, टाइम में जो है मल्टीप्लाई करना है, ये भी याद रखना है। और ऐसा वाला क्वेश्चन में जहाँ पे 3 साल में इतना हो रहा है, 4 साल में इतना हो रहा है, इसमें क्या करना है कि अगर 1 साल वाला हो तो 1 साल वाला में वैसे ही रखना है, 2 साल वाला में यहाँ पे क्यूब स्क्वायर रूट करना है, 3 साल वाला में क्यूब रूट करना है, और दिया हो कि इतना से इतना हो जा रहा है, वैसे इतना साल में इतना हो रहा है, इतना साल में इतना हो रहा है, तो यहाँ पे क्यूब रूट कर देना है। और यहाँ पे 4 साल वाला यहाँ पे दिए हुए थे, तो यहाँ पे हम लोग पावर 4 वाला कर दिए थे। और इसमें 3 साल और 6 साल, जैसे कि यहाँ पे दुगुना वाला जो था कि 3 साल में इतना हो रहा है, 6 साल में इतना हो रहा था, वहाँ पे प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला था A गुने A बटे B, A गुने A बटे B था, A गुने A बटे B, लेकिन यहाँ पे 3 और 6 डबल का ही अंतर होगा तबे। अगर डबल वाला अंतर नहीं था तो वहाँ पे हम लोग सिंपली डायरेक्ट हम लोग 3/2 यहाँ पे किए थे, कितना गुना हो रहा था उसके लिए। पहले साल का CI और SI जो है वो बराबर ही होगा। दूसरे साल में जो CI SI का अंतर है होगा, उसको हम लोग CI वाले पर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे रेट निकल जाएगा। और CI SI में 2 साल का अंतर वाला फार्मूला हो जाएगा P गुने R परसेंट, PRR। यहाँ पे R दोनों अलग अलग होगा भी तो चलेगा, लेकिन 3 साल वाले में R जो है बिल्कुल सेम ही होना चाहिए, PRR 3 + R%, इसमें जो है सेम ही होना चाहिए।
इसमें मान लीजिए 2 साल की जगह पे यहाँ पे 1.5 साल वाला क्वेश्चन था, तो इसमें भी हम लोग 2 साल वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे। सिर्फ यहाँ पे जो रेट था उसमें जैसे आधा साल के लिए 1/2 यानी 1/12 यहाँ पे कर देना था। पहला साल के लिए तो रेट दिया सेम ही था, उससे भी बन जाएगा। यहाँ पे ऊपर देखिए जिसमें CI और SI पहले साल का सेम था, उस पर बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दोनों का अंतर दिए हुए है, लेकिन अंतर से कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट अंतर दे दिया और SI दिए हुए है। इसको 1 साल का निकाल लेंगे 2 से भाग करके और यहाँ से रेट निकल जाएगा। उसके बाद ये भी एक फॉर्मूला याद रखना होगा, CI SI 3/2, 3 साल और 2 साल का अंतर 3A + B/A, 3A + B/A, 3A + B/A, और रेट निकालने के लिए B/A गुने, रेट परसेंट निकालने के लिए B/A गुने 100 करना है। यहाँ पर 2 साल और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर रेट परसेंट निकालना हो तो 1/√D - 1 गुने 100 करना है। 1/√D में D जो है दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, 1/√D - 1 × 100 करेंगे तो यहाँ से हम लोग का रेट परसेंट निकल जाएगा। ऊपर भी यहाँ से ऊपर भी क्वेश्चन था कि 2 साल में इतना हो रहा है, 3 साल में इतना हो रहा है। वहाँ पे दुगुना वाला फॉर्मूला जो था नहीं, A गुने A/B वो वाला था, लेकिन यहाँ पे जो रेट पूछ रहा है, रेट सॉरी इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन की 2 साल में इतना हो रहा है और 3 साल में इतना हो रहा है। वहाँ पर देखे थे कि 2 साल और 4 साल वाला था, तो आप प्रिंसिपल निकालने के लिए A गुने A/B कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग का रेट पूछ रहा है, इसलिए 1/√D - 1 करेंगे और यहाँ से हम लोग का रेट जो है निकल जाएगा। वही ट्री मेथड का बात करें तो हम लोग का प्रिंसिपल कैसे निकालना है, और टाइम दिया हुआ तो इस पर पावर चढ़ा देंगे। यहाँ पे 343 आ गया, 1/7 1/7 इसे करते करते आना है यहाँ पे। ये हो गया। उसके बाद अगर 3 साल का अलग अलग रेट हो तो सभी का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा हो जाएगा। प्रिंसिपल मानना है उसको। अगर कभी ऐसा हो कि दूसरे यहाँ पे दूसरे और चौथे वर्ष का जो है CI दिए हुआ था, तीसरे का निकालना था तो अंडर रूट में इस दोनों को गुना कर देना है, उससे निकल जाएगा। और किस्त निकालने के लिए क्या करना है, जितना रहेगा उसको उतना बार गुना करते जाना है। 3 साल के लिए 10 से 10/11 किए, फिर इसको स्क्वायर करना है, फिर यहाँ पे क्यूब करना है और सब इधर वाले सबको बराबर करना है EMI के लिए। उसके बाद इधर वाले का वैल्यू जो है वही हो जाएगा और इसको 3 से भाग कर देंगे तो हम लोग का पर ईयर का EMI आ जाएगा। चैप्टर कंप्लीटेड।